हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीएसओ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीपीयू आर्किटेक्चर की। तो हम बेसिकली इसमें देखेंगे कि सीपीयू के साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच रहती हैं और उनका क्या फंक्शन है। तो बेसिकली इस आर्किटेक्चर से हम समझ पाते हैं कि हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मेन यूनिट या मेन कंट्रोल यूनिट भी बोला जाता है। ये कंट्रोल यूनिट ये बड़ा सा बॉक्स है जिसको हमने इससे दिखाया है और बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। दैट इज एएलयू, दैट इज arithmetic logic unit, memory that is used to hold the temporary or used for as a temporary storage, and third one is control unit. So one by one we have to discuss it. हम एक एक करके इसकी बात करते हैं। तो ALU क्या होता है? बेसिकली ALU के अगेन 2 पार्ट होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। तो जैसा कि हमको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर जो कुछ भी ऑपरेशन या फंक्शन परफॉर्म करता है वो उसको मैथमेटिकल करता है। मींस कंप्यूटर केवल और केवल मैथमेटिक्स समझता है किसी भी ऑपरेशन के लिए, अगर हम उसको मल्टीमीडिया समझें या कुछ भी समझें, बट ऑल दीज ऑपरेशंस आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सॉर्ट ऑफ थिंग्स को परफॉर्म करता है। सिमिलरली अगर हम लॉजिकल की बात करें, जैसे कि हम 2 नंबर में कंपेयर कर रहे हैं कि ये बड़ा है या छोटा है, लेसर देन, ग्रेटर देन, या और किसी टाइप के लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें जिनको हम बेसिकली गेट के फंक्शन में पढ़े हैं, लॉजिक गेट्स, अगर उस टाइप के फंक्शन को अगर परफॉर्म करना है तो हमको लॉजिकल सर्किट की जरूरत पड़ती है। दैट वाई इट्स नेम इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मींस ये यूनिट जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये यूनिट रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली अगर हम बात करें मेमोरी की, तो हमने देखा, आपने देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ भी मेमोरी लिख के रखा है और यहाँ भी ऑक्सिलरी मेमोरी भी लिख के रखा है। सो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो हम इसको अगर सीपीयू को हम अपने ब्रेन से कंपेयर करें, लेट सपोज कि एक ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन में हम क्या करते हैं, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के रूप में एक बोलूं कि 2+3 करिए, आप एग्जीक्यूट करिए 2+3, तो कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे? सिंपली सबसे पहले आपका दिमाग अपने कहीं टेम्परेरी स्टोरेज में 2 को स्टोर करता है, फिर नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करता है कि प्लस करना है माइनस करना है, उसका वेट करता है, फिर थर्ड नंबर की बात करता है, मींस थर्ड कि 2 को किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए वेट करता है, इन दोनों को कहीं टेम्परेरी स्टोर करता है, एडिशन करता है, देन आपके सामने रिजल्ट रखता है। सिमिलरली बट ये दोनों नंबर कहीं परमानेंट स्टोर नहीं हुए, बट हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमको याद रह जाता है, बट उनको परमानेंटली स्टोर करने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके के टेम्पररी स्टोरेज के लिए कि 2 नंबर को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने तक के लिए, उस माइन्यूट से समय के लिए जो नंबर को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज की जाएगी, दैट इज टेम्पररी स्टोरेज, उसके लिए मेमोरी होते हैं। दीज आर नॉट बेसिकली मेमोरीज ब्लॉक बट सिंपली रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स होते हैं जो कि फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशंस होते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी बोल सकते हैं इसको, जो बहुत हाई स्पीड की होती है, एएलयू के कंपैटिबल स्पीड होता है, और ये उस टेम्परेरी टाइम के लिए डेटा को या इंस्ट्रक्शन को, नंबर को स्टोर करता है। ओके, देन थर्ड पार्ट इज कंट्रोल यूनिट। सो जैसे कि मैंने बोला आपसे कि आप इसको ब्रेन कंसीडर करिए, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन बहुत सारे प्रोसेस करता है, बट उसके लिए और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि भाई जैसे हम पलक झपकते हैं या हाथ पैर में, आपको पढ़ाते समय ऐसा कुछ गेस्चर इधर उधर मूव कर रहा हूँ, तो ये हमारे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कि किस टाइम पे कितना हाथ को इधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है। तो इसी तरीके से जब भी एएलयू और मेमोरी आपस में कुछ काम करते हैं या कोई फंक्शन प्रोवाइड करते हैं या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनके एग्जीक्यूशन के लिए नेसेसरी टाइमिंग इन कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। तो सो अगर थ्योरेटिकली डेफिनेशन की बात करें तो कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर एएलयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट एंड ऑक्सिलरी कनेक्टेड पेरिफेरल्स टू। ओके, सो दीज आर द बेसिक 3 blocks of CPU. What is this? ALU, arithmetic logic unit, which is responsible for arithmetical and logical operation. Memory, this memory is used to temporarily hold the data or instructions. Control unit is used to provide necessary control and timing signal. Okay, देन इसी के साथ हमारा इनपुट भी कनेक्टेड है और आउटपुट भी कनेक्टेड है। तो हम इनपुट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द मीडियम और द मेथड और द पोर्ट थ्रू विच द कंप्यूटर टेक डेटा फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। मींस मशीन अपने से बाहर के एनवायरनमेंट से डेटा को अपने अंदर लेने के लिए या इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर लेने के लिए जिस भी पोर्ट, सिस्टम या मशीन का यूज करती है, दैट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, और भी आप बहुत सारे टाइप के एग्जांपल्स को कंसीडर कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम सिंपली कंप्यूटर से कोई ना कोई चीज टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं सिंपली, तो हमने कोई 2 नंबर दिए, बोला इसको जोड़ दो, तो ये जोड़ने के बाद कहीं ना कहीं तो आपको रिजल्ट देगा जिससे आप
फिर से आउटर एनवायरनमेंट में जाना चाहिए। तो हमारा आउटपुट क्या होता है कि ये ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा या जो भी सर्विस या फंक्शन इसने परफॉर्म किया उसका रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए या शो करने के लिए आउटर एनवायरनमेंट में पोस्ट करने के लिए जो डिवाइस, पोर्ट या मैकेनिज्म यूज किया जाता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। सच एज आपके सिंपली कंप्यूटर सिस्टम में अगर बात करें जो हम डेली यूज में करते हैं तो मॉनिटर्स, प्रिंटर्स और पोर्ट्स हैं। देन व्हाट इज ऑक्सिलरी मेमोरी। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो मेमोरी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम थोड़ा सा बात करें तो हमने अभी बोला कि 2+3 को ऐड करिए और उसका रिजल्ट दीजिए। तो इनपुट से आपने 2 इंटर किया, प्लस इंटर किया और 3 इंटर किया, आउटपुट पे आपको रिजल्ट 5 मिला। ओके, बट वो 5 को अगर आपको स्टोर करा के रखना है लंबे समय के लिए तो आप यहाँ पे स्टोर नहीं करा सकते। ये तो टेम्परेरी स्टोरेज था जो कि कंप्यूटर अपने आप के लिए यूज कर रहा था। इसके लिए आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या कोई मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, आपको कुछ तो भी एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करनी पड़ेगी जहां पे डेटा स्टोर रहेगा। तो इस टाइप की जो भी मेमोरी जो लंबे टाइम तक के लिए जो सेकेंडरी मेमोरी है यूजर अपने कन्वीनियंस के लिए अटैच करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो दिस इज द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इन डेप्थ की बात करेंगे, आर्किटेक्चर की बात करेंगे 8085 प्रोसेसर की। थैंक यू।